हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नीरज। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज सबसे पहले वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली चार्ट्स भी देख सकते हैं हम निफ्टी के। वी विल सी निफ्टी ने आज क्या किया, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और साथ ही में मंडे का एक व्यू देखेंगे कि मंडे को मार्केट क्या कर सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक वीडियो को देखिए। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू रिसीव टाइमली अपडेट्स। बिफोर वी स्टार्ट, डिस्क्लेमर जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्लीज़ डू गो थ्रू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विथ द निफ्टी 15 मिनट चार्ट की हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड मार्केट ने क्या किया। तो कल मैंने जो अपडेट दिया था, कल 15 मिनट्स पे मैंने बड़े क्लियरली अपडेट दिया था कि यहाँ पे मार्केट की कल क्लोजिंग हुई थी। एंड मैंने ये बोला था कि अगर गैप अप खुलता है, कल मैं सेलिंग की तरफ अलाइन था कि फ्राइडे वुड बी अ डे फॉर सेलिंग, राइट। कल अगर यहाँ पे 18,700 के पास आपको ऑप्शन मिले, यहाँ पे सेल करिए, गैप अप खुलता है तो, और ऊपर जाता है 760 पे करिए। दोनों समय आपको 20-30 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखना था। एंड अगर फ्लैट खुलता है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुलता है तो फिर मेरी पहली एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये साइडवेज हो जाएगा इस रेंज में। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, जो कल की लो थी उसके नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड करने वाला है। एक 50-80 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, राइट। सो दैट वाज माय व्यू फॉर येस्टरडे फॉर टुडे। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप खुला, मार्केट नीचे आने की कोशिश किया। जो मेरा साइडवेज का व्यू था, आई वाज स्टक टू इट। नीचे साइडवेज का व्यू था, पहले नीचे आया, कल के जो लोस थे वो रीटेस्ट किया, उधर कोई वहाँ पे क्लोजिंग नहीं थी। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ सो दैट इट्स विजिबल, क्लियरली विजिबल। तो ये यहाँ पे कल की लो ये थे, पहले गैप अप खुला, नीचे आया, लो को रीटेस्ट किया, वापस ऊपर गया, आज के हाई को रीटेस्ट किया, तो साइडवेज रहने की कोशिश की। बट फाइनली इधर उसने क्लोजिंग दे दी थी कल के लो के नीचे, विच वॉज स्टिल ओके बिकॉज अगली ही 15 मिनट की कैंडल में, मतलब नेक्स्ट 2 कैंडल्स के विद इन, वो वापस ऊपर आ गया था एंड इट वॉज स्टार्टिंग हेयर। फिर छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो एक ट्रेंड ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे। एंड अगर आप क्लोजिंग के बेसिस पे देख रहे हैं तो ये वाली कैंडल ने फिर से क्लोजिंग दी, उसके बाद एक अच्छा सेल ऑफ आया। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से यहाँ से अराउंड 50-80 पॉइंट्स का डाउन मूव आया। टू बी प्रिसाइज अराउंड 50-60 पॉइंट्स का डाउन मूव आया है, जो कि कैप्चर किया जा सकता था, राइट। अगेन बहुत बड़ा कोई मूव नहीं था, बट डायरेक्शनली देखें तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से मार्केट ने मूव किया है। अभी अगर देखेंगे कि कल के लिए, मंडे के लिए मार्केट क्या कर सकता है, मंडे के लिए आप देखोगे तो 15 मिनट पे आपको एक डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। 15 मिनट में ये यहाँ पे आरएसआई ज़्यादा नेगेटिव था और अभी थोड़ा ऊपर ही रह रहा है, तो ये जो स्लोप है थोड़ी अपवर्ड है एंड प्राइजेस नीचे जा रहे हैं, विच डिनोट्स कि ये जो सेलिंग आ रही है दैट डजेंट हैव अ लॉट ऑफ सब्सटेंस एज ऑफ नाउ, राइट। बट 15 मिनट के डाइवर्जेंस पे एंड दैट टू इंटर डे, विच मीन्स आज एनालाइज करके मंडे के लिए उस पर बैंक नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स अ पॉइंट फॉर अस। अब हम देखते हैं, पहले वीकली चार्ट से चालू करते हैं कि वीकली पे मार्केट ने क्या किया है। वीकली पे जैसा मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, वीकली में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, राइट। जो पिछला हाई था, स्विंग हाई था, वहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा। वहाँ पे पहले हॉल्ट किया मार्केट ने, फिर ऊपर गया, अभी ऊपर जाने की कोशिश की, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। बट इस वीक क्या हुआ है, एक सेलिंग प्रेशर दिखा है, सेलिंग आई है मार्केट में। ये जो पूरी कैंडल है, इन्वर्ट हैमर कैंडल, इसमें मार्केट ने ऊपर से जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आई है मार्केट में। डे लेवल चार्ट्स पे अगर देखेंगे, डे लेवल चार्ट्स पे एंड अगेन वीकली पे नथिंग टू वरी अबाउट, एज ऑफ नाउ इट्स फाइन। आई गेस इट कैन कम डाउन टिल 18,400 लेवल्स एज पर द वीकली चार्ट्स, विच शुड बी ओके। डेली पे अगर देखेंगे, डेली पे जैसा मैंने कल बोला था, एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न मार्केट ने बनाया है। आज अगर फॉलो अप डे मिलता है तो फिर दिक्कत होने वाली है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को समवेयर एट अराउंड 17,900 टू 18,200 लेवल आने के लिए, मतलब पॉसिबिलिटी रेडी हो गई है। तो अब अगर ये जो स्कोप है इट्स देयर। अब अगर हमें छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको बैंक कर सकते हैं, उसके ऊपर बैंक कर सकते हैं एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो अभी अगर देखोगे तो वीकली डेली चार्ट्स में ये बैक टू बैक हमें 2 रेड कैंडल मिल गई हैं, प्लस ये जो है एक नेगेटिव डाइवर्जेंस के बाद है। तो जैसा मैंने आपको
दिखाया है 15 मिनट के चार्ट में, वैसे ही डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, ये जो है नीचे जा रहा है आरएसआई और प्राइजेस ऊपर जा रहे थे। एलियट वेव के हिसाब से भी देखेंगे तो एलियट वेव के हिसाब से भी मेरे को 5 वेव्स होती हुई दिख रही हैं, ये 1 2 3 4 और पाँचवीं वेव के अंदर 1 2 3 4 5, राइट। तो ये 5 वेव्स होती मेरे को दिख रही हैं। एक बुल मूव का फर्स्ट फेज हो चुका है, मे बी इस पूरे मूव का करेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है, तो वी माइट बी वेरी वेल एट द टॉप ऑफ शॉर्ट टर्म टॉप ऑफ निफ्टी। तो अभी जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे सकते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे? प्रॉफिट बुकिंग बेसिकली अगर आप देखोगे तो अभी तक कोई ऐसे मेजर साइन नहीं है वीकनेस के ऑन आर्ली चार्ट्स, राइट। तो हमें क्या करना है, पहले तो अभी वेट करना है कि थोड़ा बाउंस आए, वहाँ पे हम एग्जिट करें। तो बाउंस कहाँ तक आ सकता है? 18,650 18,700 तक का बाउंस आ सकता है। तो अगर इन लेवल्स पे आपको बाउंस मिलता है तो यहाँ पे आप थोड़ा एग्जिट कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस, या अपने इन्वेस्टमेंट्स को मत बेचिएगा। इन चार्ट्स के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं बैंक कर सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के लिए मंथली वीकली चार्ट्स पे हम देखेंगे, वो मैं मंथ एंड पे अपडेट दूंगा, या फिर अगर मेरे को लगेगा डायरेक्शन चेंज हो रहा है लॉन्ग टर्म में या मीडियम टर्म में मार्केट नीचे जा रहा है तो करेंगे। दिस इज ओनली फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे नीचे आया है, ये एक डबल यहाँ पे पिछला स्विंग लो था, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है, एक बाउंस आ सकता है। 15 मिनट में भी डाइवर्जेंस दिख रही है, राइट। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से हम एक आर्ली के भी स्विंग पे हैं, 15 मिनट में भी हमें डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो एक स्विंग आ सकता है ऊपर। जब स्विंग आएगा इधर 18,650 से लेके 18,700 720 इन लेवल्स पे आप एग्जिट कर सकते हो। और अगर आपको ट्रेडिंग पोजीशंस भी बनानी है तो वहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा जो पिछला हाई बनाया है अराउंड 18,800 का, तो 18,780 का हाई बनाया है, हम 18,800 एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। सो दैट्स माय व्यू फॉर स्विंग ट्रेडर्स, या जो कुछ दिनों के लिए रखना चाहते हैं। अब अगर अपन 15 मिनट में देखें कि मंडे का क्या व्यू होने वाला है, तो मंडे का देखिए बड़ा क्लियर है अभी। अच्छा, एक और चीज़ आर्ली में, सॉरी जो मैं भूल गया, मैंने एक और चीज़ की बात की थी कि वेज पैटर्न जो बन रहा था वो ब्रेक नहीं हुआ था ऑन थर्सडे, बट अगर आज आप देखोगे तो ये जो वेज पैटर्न है इसको ब्रेक कर दिया है निफ्टी ने, विच इज़ स्लाइटली नेगेटिव। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेल ऑन राइज हो जाएगा मार्केट। अभी के लिए स्टॉप लॉस अगर आपको छोटा भी रखना है तो एक 18,730 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट मैं यही प्रपोज करूँगा 18,800 810 का स्टॉप लॉस रखें। एंड सेल ओनली ऑन राइजेस, अभी सेल मत कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाएगा एंड टारगेट्स बहुत छोटे होंगे। पहला जो टारगेट होने वाला है हमारा वो होने वाला है नीचे की तरफ अराउंड 18,400 के आसपास, तो मार्केट कैन कम टिल 18,400, दैट वुड बी माय फर्स्ट टारगेट, एंड इवेंचुअली मार्केट्स कैन कम डाउन टिल 17,900 टू 18,100 लेवल्स। तो ये मेरे टारगेट्स रहेंगे फॉर, अगर ये पूरे इसका करेक्शन है तो ये यहाँ तक आने वाला है, और अगर ये करेक्शन सिर्फ ये छोटी सी मूव अप मूव का है तो करेक्शन विल एंड समवेयर हेयर एट अराउंड 18,400 450 लेवल्स। तो दैट्स माय व्यू फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अब मंडे के लिए देख सकते हैं मंडे को मार्केट क्या करेगा। अब देखिए सीधे सीधे अपना सेल ऑन राइजेस मार्केट है, तो अभी क्या करना है, अगर हमें ऊपर मिलता है अराउंड 18,630 640 पे अगर गैप अप होता है मंडे को, थोड़े से हाफ क्वांटिटी शॉर्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, और ऊपर जाता है तो हाफ क्वांटिटी एट अराउंड 680 700 लेवल्स पे कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड करेंगे और साइडवेज टाइप भी ले सकते हैं, क्योंकि एकदम से शायद ना मोमेंटम आए मंडे को। फ्लैट खुल के अगर नीचे निकलता है, आज का लो ब्रेक करता है, तो अगेन एक 50 पॉइंट्स का हमें मूव मिल सकता है। इट कैन गो डाउन टिल 480 490 लेवल्स, तो वो हमें एक मूव मिल सकता है। और अगर गैप डाउन खिलता है सीधे 480 490 लेवल्स पे, विच विल एक्ट एज सपोर्ट, तो फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। फिर मैं ईटी मार्केट्स पे जब मंडे मॉर्निंग को जाऊंगा, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ईटी मार्केट्स पे। तो ईटी मार्केट्स नीरज गुप्ता करके सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा, या फिर ईटी ऐप पे भी मिल जाएगा। तो ये आप इधर मेरे को मंडे मॉर्निंग देख सकते हैं, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूँगा अगर गैप डाउन खुलता है तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी ये पूरा जो नीचे आया है, ये यहाँ पे अगर मेरे को राइज मिलता है, यहाँ पे मैं शॉर्ट्स पोजीशन बिल्ड करूँगा।
अगेन दिस इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर मंडे, इट वुड बी अ लिटिल फॉर स्विंग एंड पोजिशनल, राइट। अदरवाइज क्या होगा, मंडे को अगर आप अगर गैप अप खुलता है तो आप साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नीचे अराउंड 18,550 और ऊपर अराउंड 18,650 या फिर 18,700 तक भी जा सकता है। तो ये एक रेंज हो जाएगी। अगर गैप फ्लैट या गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के अगर नीचे ब्रेक डाउन देता है 18,550 के, तो फिर हमारा टारगेट्स 50 पॉइंट्स का हमें मिल सकता है। नीचे का मतलब यही है कि 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे। सो दैट्स माय व्यू फॉर मंडे, आई होप इट मेक्स सेंस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ डू शेयर दी चैनल इन्फो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑन मंडे। मंडे को वीडियो एक अपडेट आएगा इधर यूट्यूब पे एंड ईटी मनी पे भी आई विल बी देयर। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।